कैरियर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं और आप अप्रेंटिसशिप जॉब करते हुए अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए मिल रही है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल इंडिया लिमिटेड हरिद्वार की तरफ से आईटीआई के 7 अलग अलग ट्रेडों के लिए 150 से ज्यादा पदों पर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है। तो आज की इस वीडियो के द्वारा हम इसी अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, आईटीआई की वो 7 कौन कौन सी ट्रेड हैं जो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहने वाली हैं, और इसके अलावा इसका आवेदन करने का शुल्क क्या होगी, इंपॉर्टेंट डेट क्या होगी और आवेदन कैसे करना होगा, ये सारा कुछ हम प्रोसेस इस वीडियो के द्वारा देखने वाले हैं। इसके अलावा भी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए कई सारे डिपार्टमेंट से इस टाइम सरकारी टेक्नीशियन की परमानेंट वैकेंसी और अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी चल रही है। अगर आप उनको भी चेकआउट करना चाहते हैं तो सारी वैकेंसीज का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उनको चेकआउट करते हुए जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हैं उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए वापस अपने टॉपिक्स पर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार की तरफ से ये जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी से जारी की गई है, इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जारी किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड रानीपुर हरिद्वार की तरफ से उत्तराखंड के अंतर्गत, जिसका आप जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 2 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। 26-27 सेशन के लिए ट्रेड अप्रेंटिसशिप हेतु प्रशिक्षण के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं, जिसके अंतर्गत आईटीआई के ट्रेड हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। फीटर के लिए 74 पदों पर वैकेंसीज है, जबकि मशीनिस्ट के लिए 36 पदों पर वैकेंसीज है, टर्नर के लिए 26 है, वेल्डर के लिए 17 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 26, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 4, फाउंड्री मैन के लिए 4। टोटल अगर वैकेंसी की संख्या की बात करें तो 187 पदों पर इन आईटीआई के 7 अलग अलग ट्रेडों के लिए जारी की गई है। इसके लिए अगर न्यूनतम योग्यता की बात करें तो हाई स्कूल आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, प्लस एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 2023, 24, 25 या 26 में आईटीआई अगर अपने नियमित अभ्यर्थी के रूप में सामान्य ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट के तौर पर 60% मार्क के साथ कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट हैं और 55% मार्क के साथ आईटीआई कंप्लीट किए हुए हैं 2023, 24, 25 या 26 में एनसीवीटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है कि वेल्डर एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों से मान्यता प्राप्त संस्थान से अगर अपने 2023, 24, 25, 26 में आईटीआई नियमित अभ्यर्थी के रूप में जनरल ईडब्ल्यूएस या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत अगर आपने 60% मार्क के साथ कंप्लीट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट है तो 55% मार्क्स के साथ अगर अपने आईटीआई एनसीबीटी या फिर एससीबीटी से वेल्डर या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कंप्लीट किए हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन 2 ट्रेडों को छोड़ दिया जाए तो बाकी 5 ट्रेडों के लिए एनसीबीटी होना चाहिए, लेकिन वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन के लिए एनसीबीटी या फिर एससीबीटी दोनों में से किसी भी स्ट्रीम से अगर अपने आईटीआई पास आउट किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को कट ऑफ डेट कंसीडर करते हुए आपकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 27 साल रखी गई है, जबकि ओबीसी कैंडिडेट के लिए अधिकतम एज 30 साल, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 32 रखी गई है। जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होंगे जिनकी दिव्यांगता 40% से अधिक जो कि नहीं होनी चाहिए तो उनके संबंध में 10 वर्ष की अधिकतम छूट का आपको प्रावधान दिया गया है। स्टाइपेंड की बात करें तो जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 का अपडेटेड रूल है उसके अनुसार आप सभी को स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो 2 साल की ट्रेड है उनको 9600 का अप्रेंटिसशिप का स्टाइपेंड दिया जाएगा, जबकि 1 साल की ट्रेड है उनको 9200 का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगा। स्वास्थ्य के अंतर्गत बताया गया कि मेडिकली तौर पर आप फिट होने चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण भी सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु नियुक्ति अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 या समय समय पर संशोधन जो भी होगा उसके खरे उतरने पर आपका जो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप है वो निर्भर करेगा। आरक्षण की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आप सभी को आरक्षण का लाभ जो भी होगा गवर्नमेंट के अंतर्गत वो सभी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 2026-27 के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। बीएचईएल हरिद्वार के कर्मचारी कार्यरत, सेवानिवृत्त या
मृतक के आश्रितों के लिए आरक्षण जो होगा कंपनी के नियमानुसार दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में उत्तराखंड के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी कि जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी, पहले उत्तराखंड के कैंडिडेट को प्रीफर किया जाएगा, लेकिन अगर उत्तराखंड के कैंडिडेट एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो ऐसे में बाहरी राज्यों के, आप चाहे किसी भी राज्य के बिलोंग करते हुए हैं, आप सभी को यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। लेकिन जो पहली प्राथमिकता होगी उत्तराखंड के राज्य के अस्थायी निवासी कैंडिडेट को दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो अभ्यर्थियों का चयन जो होगा, आईटीआई में प्राप्त अंकों का 70% वेटेज दिया जाएगा और हाई स्कूल में जो भी अपने मार्क्स प्राप्त किए होंगे उसका 30% के आधार पर वेटेज के अनुसार तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। आईटीआई एवं हाई स्कूल में प्राप्त अंकों के वेटेज एवरेज को समान होने की दशा में, यानी कि 70% आईटीआई का, 30% जो आपका हाई स्कूल का मार्क्स होगा उसका एवरेज मार्क्स निकाल करके, अगर आपका वेटेज जो एवरेज मार्क्स है वो टाई होता है तो ऐसे में आईटीआई अंक के प्रतिशत के आधार पर वरीयता दी जाएगी, तथा इसके भी समान होने की दशा में उम्र में जो वरिष्ठ कैंडिडेट होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी ट्रेड में योग्य अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होती है तो सभी योग्य अभ्यर्थियों को सीधे तौर पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। अब आवेदन करने की प्रक्रिया की बात करते हैं, कैसे अप्लाई करना है। और उसके पहले अगर हम इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 जुलाई से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 15 जुलाई तक आप इसका ऑनलाइन मोड पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के बाद ऑफलाइन तौर पर आपको भेजना भी है इसका छाया प्रति। तो आप देख सकते हैं इसके लिए जो टाइमलाइन है 27 जुलाई 2026 रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आवेदन करने के अंतर्गत जो चरण 1 है, यानी कि 3 स्टेज में आपको इसका फॉर्म अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी। पहला जो स्टेज है इसके अंतर्गत apprenticeshipindia.gov.in यानी कि नैप्स पोर्टल पर जा करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है। किस तरीके से आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कैसे करना होगा, इसका डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसको देखते हुए आप बहुत आसानी के साथ अपने मोबाइल के द्वारा ही इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर सकते हैं। देन यहां से जब आपकी प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हो जाएगी, देन चरण 2 के अंतर्गत यानी कि स्टेज 2 होगा। इसके अंतर्गत जो बीएचईएल की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करने का लिंक जारी किया गया, यहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, जो कि देख सकते हैं ये लिंक दिया गया। इस लिंक के अंतर्गत एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर 2026 भेल हरिद्वार पर क्लिक करके अपना फॉर्म ऑनलाइन तौर पर अप्लाई करना होगा, जिसके लिए लास्ट डेट 15 जुलाई 2026 रखी गई है। अगर आपको कोई आवेदन से संबंधित शिकायत है या कुछ दिक्कत आ रही है तो आप इस दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। देन तीसरे स्टेज में यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो अप्लाई करने के बाद आपको वहां से पावती रसीद यानी कि जो रिसिप्ट होगा वो डाउनलोड करना होगा। रिसिप्ट को जो कि डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद बिंदु संख्या 3 पर उल्लेखित समस्त दस्तावेजों को आप एक लिफाफे में डालेंगे। अब लिफाफे में डालने के बाद उसके लिफाफे के ऊपर यानी कि जो लिफाफा होगा उस लिफाफे के ऊपर ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण 2026 हेतु आवेदन पत्र और ट्रेड का नाम भी जरूर आपको लिखना होगा। यानी कि इतना तो आपको लिखना होगा, ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र और ट्रेड का नाम आगे जरूर लिखना होगा। और उसके बाद 27 जुलाई 2026 को डाक के द्वारा या फिर व्यक्तिगत रूप से आप ऑफिस एड्रेस पर जाकर के भी जमा कर सकते हैं। तो डाक से भेजने के लिए या फिर आप व्यक्तिगत तौर पर जमा करने जाते हैं तो ये एड्रेस आपके लिए रहेगा। इस एड्रेस पर आपको भेजना होगा अपना जो फॉर्म है ऑफलाइन तौर पर, या फिर आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर के जमा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से इसके साथ यानी कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अटैच करने होंगे एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं उसकी लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल का पंजीकरण संख्या एवं उसका साक्ष्य, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जो भी प्रोफाइल होगी उस प्रोफाइल का प्रिंट आउट ले लेंगे, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, आईटीआई के कंसोलिडेट अंक पत्र की दशा में सेमेस्टर के अंक पत्र अगर कंसोलिडेट नहीं है तो, उसके बाद उत्तराखंड के निवासी अगर है तो मूल निवास का प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड पूर्णतः भरा हुआ फॉर्म फॉर एम्प्लॉय वार्ड यानी केवल बीएचईएल के जो आश्रित होंगे उनके लिए ये है। तो ये सभी जो है कि आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप के साथ अटैच करके और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। चलिए मैं आपको आवेदन करने की प्रक्रिया भी बता देता हूं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप
सबसे पहले जो आपको काम करना होगा वो ये होगा कि आपको नेप्स पोर्टल पर यानी कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जा करके यहाँ से अप्लाई करना होगा। तो मैं आपको ये पोर्टल दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इस पोर्टल पर जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन तथा प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। जो कि आप देख सकते हैं ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो चुका है। इसी पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रोफाइल को 100% पहले स्टेज में ये काम करना होगा। उसके बाद दूसरे स्टेज में आपको यहाँ पर जो ये लिंक दिया गया है बीएचईएल हरिद्वार का, इस लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिंक आपको देखने को मिलेगा, एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप फॉर 2026 पेज। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए 3 स्टेज दिए गए हैं, देख सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट 1 अप्लाई ऑनलाइन, एप्लीकेशन पार्ट 2 फोटो एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, और एप्लीकेशन पार्ट 3 के अंतर्गत एक्नॉलेजमेंट स्लिप। यानी कि जब आप अपना फाइनली फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो फॉर्म सबमिट करने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड होगी। इसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आपको प्रिंट आउट ले लेना होगा और इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है और आपको जो एड्रेस बताया उस एड्रेस पर दिनांक 27 जुलाई से पहले भेजना होगा। तो आपको एप्लीकेशन पार्ट 1 के अंतर्गत अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करके बेसिक डिटेल ये सब भरेंगे, जो भी जानकारी ये सब मांगी गई है सारी डिटेल आपको फिल करना होगा। ये सारा को डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके और सबमिट पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना होगा। देन दूसरे स्टेज में फोटो और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके लिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे सेकंड वाले सेक्शन पर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो आपने पहला जो स्टेज कंप्लीट किया होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला होगा, वो नंबर आप डाल करके और डेट ऑफ बर्थ डाल करके लॉगिन करेंगे और अपना फोटो, सिग्नेचर तथा डॉक्यूमेंट आदि ये सब कुछ अपलोड करने की प्रक्रिया कर लेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेज में एक्नॉलेजमेंट स्लिप यहां से आप डाउनलोड करेंगे। इसके लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप अपना एक्नॉलेजमेंट स्लिप यानी कि पावती रसीद डाउनलोड कर लेंगे, उसको प्रिंट आउट ले लेंगे और देन आपको सारे डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करते हुए और जो मैंने प्रोसेस बताया उसके अंतर्गत उस एड्रेस पर ऑफलाइन तौर पर 27 जुलाई से पहले भेज देना होगा, या फिर व्यक्तिगत तौर पर भी आप जाकर के वहां पर जमा कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा अगर आप भेल हरिद्वार की तरफ से जारी की गई अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज के लिए एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।